हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार अमेजिंग मैथ सॉल्वर में। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज का जो क्लास हम लोग का होने वाला है वो आरआरबी मॉक टेस्ट लेकर के आए हैं। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं रेलवे का मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट होगा, जो सभी चैप्टर पर मिक्स क्वेश्चन होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट मुझे मोटिवेट करेगा और बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने के लिए। तो इस चैनल पे हम लोग कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं एसएससी सीपीओ के लिए, रेलवे के लिए, बिहार एसएससी के लिए। ठीक है भाई, तो आज की क्लास होने वाला एकदम दमदार। तो पेन और कॉपी लेकर के हमेशा की तरह आज भी तैयार रहना है। ठीक है भाई, क्योंकि मैथ्स में बिना पेन कॉपी का खाली वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। टिकारी के आसपास जो भी भाई इस वीडियो के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, तो अगर मुझसे आप जुड़ना चाहते हैं या कंप्लीट मैथ्स का टारगेट कोर्स करना चाहते हैं या फाउंडेशन कोर्स, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया है, उस पर जाके आप कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है भाई, अगर आप मैथ्स में फुल का फुल स्कोर करना चाहते हैं तो आप मेरे से एक बार जुड़ के देखिए। ठीक है, आपको ऑफलाइन में अगर जुड़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन में जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन में तो हम लोग पढ़ा ही रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, 5 से 14 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। 5 से 14 तक का मतलब 5 + 6 + 7 + डॉट 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 कितना तक का है भाई? 14 का क्यूब का हमको निकालना है वैल्यू। ठीक, तो हम लोग को पता है कि 1 से लेकर के n तक का घनों का योग क्या होता है? फार्मूला ये होता है आपका n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला याद होना चाहिए भाई। ठीक है, 1 हम लिख देते हैं 1³ + 2³ सिम्प्लीफिकेशन में हम लोग सब पढ़ा चुके हैं ये सब। ठीक है, जो भी भाई को इसमें दिक्कत है वो जाके प्लेलिस्ट में डाला गया है सिम्प्लीफिकेशन टॉपिक, इसमें आप लोग देख सकते हैं जाके। ठीक है, तो 1 से लेकर के n तक का क्या होता है फार्मूला? n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है? 5 से दिया गया है। ठीक है, तो 5 से दिया गया है, इसका मतलब कि हमको निकालना पड़ेगा क्या? 1 से लेकर 14 माइनस 1 से लेकर 4 क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, इन्हें के डायरेक्ट फार्मूला से मत लगा दीजिएगा। ठीक है भाई, इसमें हमको क्या करना पड़ेगा? बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। 1 से लेकर के 14 तक का पहले निकालना है। ठीक, तो 1 2 14 माइनस 1 से कितना माइनस करना है? 5 से स्टार्ट है ना, तो 4 तक के माइनस कर लेंगे तो निकल जाएगा। बस क्वेश्चन में ही पकड़ना था, उसके बाद क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। अच्छा, 1 से लेकर 14 तक का क्या होगा फार्मूला? ये होता है 14 × 15/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 1 से लेकर 4 जोड़ना तो क्या हो जाएगा? ये तो सिंपल सा होता है भाई। अच्छा, क्यूब है ना ये सब? अच्छा, क्यूब है ना? ओके, क्यूब है। अच्छा, तो 1 से लेकर 4 का क्यूब क्या होता है? डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, नहीं तो फार्मूला कर दीजिए। तो 4 × 5/2 का होल स्क्वायर। चलिए, क्लियर है भाई सबको? तो यहाँ से 7 बार में इसको काटते हैं, इसको कितना बार में? 2 बार में। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1500 तो कितना होता है? 105 का स्क्वायर माइनस 5 × 10 का स्क्वायर। ठीक है, यही ना हो जाएगा। अब इसको सिंपल सा 105 का स्क्वायर निकालना है तो उसे निकाल लीजिए। नहीं तो फिर अच्छा 105 निकालने का ट्रिक भी होता है। ठीक है, ये 5 का स्क्वायर कितना है? ये लास्ट में कितना है? 5 है, तो लास्ट डिजिट का 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहे हैं इसका। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। अब यहाँ देखिए कि 100 से कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है, तो 105 में 5 जोड़ देंगे तो 110 हो जाएगा। डायरेक्ट इतना ही करना है। ठीक है भाई, तो हम डायरेक्ट कर लेंगे। 110 25 माइनस कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5, यहाँ पे 2 है, यहाँ 10 में से 1 जाएगा 9। ठीक है, यहाँ पे कितना बच जाएगा? 10,925 इज द राइट ऑप्शन। ठीक है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है। ठीक है भाई, क्लियर है सब? कोई क्वेश्चन? क्यूब वाला क्वेश्चन क्लियर है? फॉर्मूला याद होना चाहिए, फिर क्वेश्चन सेकंड मुड़ेगा। पहला क्वेश्चन है, सबको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। ठीक है, लाइक और शेयर में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग इस चैनल पे क्वेश्चन को एकदम चुन के बता रहे हैं। ठीक है, एकदम रिलेवेंट, जो आपको एग्जाम में एकदम टकराएगा। ठीक है, एकदम मिलना है क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अपने सामने 2 इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, अब इसको करना है हमको सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ सिंपल सा क्या हो जाएगा जी? ये हो जाएगा आपका 3x/7 माइनस y/2 बराबर क्या हो जाएगा?
-8 उधर चल जाएगा, +8 में 4 जाएगा, कितना बचेगा 4। दो इक्वेशन बन गया और दोनों में करेंगे सॉल्व। तो सिंपल से जो करना क्या है कि इसको घटा दीजिए, घटाएगा तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा ये वाला। तो ये बन जाएगा कितना 3x बाई 5 माइनस 3x/7 इक्वल टू 10 में 4 गया 6। 5 7 का एलसीएम कितना होता है जी 35। चलो इसका आंसर निकालिए सब आप लोग फटाफट जल्दी। 5 7 35 और 7 21 माइनस 7 5 35 पंतिया 15 बराबर 6। ठीक है। तो 11 में से 5 21 में से 50 साला 21 में से 5 कितना बचेगा 15 6 21 6x/35 बराबर कितना हो गया 6। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया जी, x का आ गया 35। अब x का जो 35 है किसी समीकरण में रख लीजिए। अच्छा इसमें अगर रखते हैं समीकरण 1 में तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 3 × 35/5। इतना एग्जाम में लिखना नहीं है, ठीक है, जितना आप शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ हर एक स्टूडेंट को कवर, यहाँ पे हर एक स्टूडेंट को कवर करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा 2-4 स्टेप हम लोग कर लेते हैं। ठीक है। 7 21 21 में 10 जाएगा कितना बचेगा 11 बराबर y/2। तो y बराबर कितना आएगा जी 22 आ गया। अच्छा बोल रहा है क्वेश्चन में कि दोनों का संख्याओं का योग मतलब 35 + 22 कितना हो जाएगा 5 2 7 और 3 2 5 57 इज द राइट आंसर। ठीक है। बस इतना ही करना था। ये हो गया आपका ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन। कि इतना का कितना गुणनखंड सम है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग टोटल गुणनखंड निकाल लेंगे, उसमें से विषम जो गुणनखंड है उसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो टोटल गुणनखंड क्या होता है, टोटल गुणनखंड संख्या अभाज्य गुणनखंड। तो इसमें टोटल गुणनखंड कितना हो जाएगा जी, टोटल फैक्टर्स। गुणनखंड क्या होता है फैक्टर्स होता है। तो टोटल फैक्टर्स का कितना हो जाएगा, ये हो जाता है नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स ना, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स इक्वल टू। अच्छा जितना भी जो अभाज्य संख्या उसका पावर क्या है 7 है, तो सब में 1 जोड़िए, 7 + 1 कितना हो जाएगा 8 हो गया। फिर यहाँ पे कितना 3 के पावर कितना है 4 है, तो 1 जोड़ देना है। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 + 1 हो जाएगा, इंटू 1 है तो 1 + 1। जितना भी अभाज्य संख्या जो होता है उसका जितना भी पावर है उसको हम लोग क्या करते हैं 1 जोड़ करके उसको हम लोग गुना करते हैं। ठीक है। तो यहाँ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 1 8 गुने 5 गुने 4 गुने 2 कितना जाएगा 8 × 5 40 40 दूनी 80 80 चौका 320 आ गया टोटल गुणनखंड इसका। ठीक है। इसका टोटल गुणनखंड कितना आ गया 320। उसमें से हमको विषम संख्या वाला को माइनस करना है। तो विषम क्या क्या है यहाँ पे देखिए 3 है 5 है 7 है। तो निकालते हैं इसको विषम गुणनखंड की संख्या। विषम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है। विषम गुणनखंड की संख्या। अच्छा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, विषम कौन कौन संख्या है 3 है 5 है 7 है, 2 को नहीं लेंगे। ठीक है। तो 2 को लेंगे तो फिर टोटल ना आ जाएगा। विषम हमको क्या क्या है, जो विषम रहेगा विषम लेंगे। तो 3 के पावर कितना है 4 है, तो 4 1 डायरेक्ट लिखे 5, यहाँ पे लिखे 3 1 4 और 1 1 2, तो कितना हो जाएगा 5 का 20 20 दूनी 40 निकल गया विषम का। तो सम का क्या निकलेगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो 320 - 40 क्या होता है, 320 में से 40 को माइनस करेंगे तो बन जाएगा कितना 280। इसका सम गुणनखंड आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ जाएगा सबको। कुछ नहीं करना, टोटल गुणनखंड निकालना है, उसमें से विषम गुणनखंड की संख्या को माइनस कर देंगे तो मेरा सम गुणनखंड की संख्या निकल जाएगा। क्लियर है सबको। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए आपको सारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको करना सिंप्लीफाई। ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने का मतलब इसको नहीं है कि बस इसको क्यूब करना है, इसको इतना क्यूब करेंगे, इतना किसी पास समय है। ठीक है। तो जब भी सिंप्लीफाई का क्वेश्चन हो क्यूब और स्क्वायर वाला तो समझिए कहीं ना कहीं क्या लगेगा फार्मूला आएगा। ठीक है। और फार्मूला कौन सा, यहाँ पे देखिए इन्हें किसको बैठ के जोड़ते रहेगा, जोड़ना नहीं है। इसको अगर a मानते हैं इसको b मानते हैं तो AQ - BQ का फार्मूला क्या होता है जी, AQ - BQ का जो फार्मूला होता है गुणनखंड वाला ये होता है आपका क्या a - b × a² + ab + b²। ठीक है मेरे प्यारे भाई। चलिए तो इसको क्या करना है, इसको हमको इस फार्मूला ब्रेक करना है। देखिए आंसर आना चाहिए सबका कमेंट बॉक्स में, बनाए सॉल्व कीजिए पहले इसको। तो इसको a - b क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5.5 - 4 5 चलिए एक स्टेप लिखते हैं 5.5 - 4 × a² मतलब 5.5 का स्क्वायर हो जाएगा a² + ab मतलब 5.5 × 4। ठीक है। तो हो जाएगा 25 का 20 है 2 22 हो जाएगा ये। ठीक है। और प्लस b² 4 का स्क्वायर 16
और नीचे क्या है 30.25 प्लस 22 प्लस 16। देखिए तो क्या मस्त डाटा दिया गया है। 55 का स्क्वायर होता है 325 जी, तो पूरा क्या कट गया। इसका मतलब कि मेरा आंसर कितना आ गया, 5 में 4 गया 1, 1.5। हम लोग अगर जिसका प्रैक्टिस रहेगा वो क्या करेगा, एक स्टेप में आंसर लिखेगा। ठीक है, इसको देखेगा, क्लिक करेगा, उसको कौन सा फॉर्मूला लगाना है और उसके बाद डायरेक्ट माइनस करके आंसर निकालेगा। ठीक है, क्योंकि इतना जो गुना भाग कौन करेगा, जिसके पास समय है उतना। चलिए समझ में आ गया सबको मस्त तरीके से। चलिए आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपका आरआरबी जेईई का सवाल है, लघुत्तम महत्तम क्वेश्चन है। दो संख्याओं का लसा और मसा का योग 372 है। यदि लसा और मसा के जो लसा है मसा के 92 गुने के बराबर है और एक संख्या 378 और दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा क्या क्या सवाल है इसको देखते हैं। लसा मसा का योग कितना है जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ का, एलसीएम और एचसीएफ दोनों का मिला कितना दिया गया है, इसका योग जोड़ने पर कितना है 372 है। ठीक, और इसमें कह रहा है कि जो लसा है मसा कितना गुना है, 92 गुना है। अच्छा, तो जो एलसीएम है एचसीएफ का कितना है, एचसीएफ का 92 गुना है। ठीक है, एक संख्या 368 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, ठीक है ना सब कुछ। चलिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते रहता है। लसा और मसा का योग कितना है 372। ठीक, और लघुत्तम जो है महत्तम का कितना गुना है, 92 गुना है। ठीक है भाई, तो इसमें अच्छा एचसीएफ का मान लेते हैं, कुछ एक्स मान लेते हैं, इसको एक्स मान लें तो एलसीएम कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 92 एक्स हो जाएगा ये। अगर इसको एचसीएफ को एक्स मानेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 92 एक्स हो जाएगा। अब इसी का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, तो 92 एक्स एलसीएम आया है, एचसीएफ कितना है एक्स है, तो 92 एक मतलब 93 एक्स का जो वैल्यू है क्वेश्चन में कितना है जी 372 है। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना रन कटेगा, 4 रन कट जाएगा, 4 रन कट गया तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया। तो एलसीएम कितना निकला यहाँ से, ये जो एलसीएम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 92 गुने एक्स, तो ये हो जाएगा 92 एक्स कितना हो गया, ये हो गया 92 गुने 4, 4 दूनी 8 और 9 चौका 36, 368 हो गया। ठीक है, एलसीएम निकल गया। एचसीएफ कितना है, एचसीएफ हम लोग क्या माने थे, एक्स माने थे, तो एचसीएफ का कितना हो गया, ये तो एक्स क्या था एचसीएफ था। और फार्मूला क्या होता है कि एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है, फार्मूला इसको याद होना चाहिए। एचसीएफ में अगर एलसीएम से गुना करते हैं तो क्या होता है, वो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या के बराबर होता है। ठीक, बस ये फार्मूला याद रहना चाहिए इसको, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ है नहीं। इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा सीजन में भी आता है क्वेश्चन। अच्छा एचसीएफ कितना है भाई, ये है आपका 4 गुने ये कितना है 368 और पहली संख्या कितना दिया गया है, पहली संख्या क्वेश्चन में कितना है 368 है। ठीक, 368 है, तो दूसरी संख्या बताना है। चलिए तो इसको ये तो बहुत ईजी हो गया, ये तो कट ही गया पूरा पूरी। तो पहली संख्या कितना था, इसका मतलब कि 4 ही था। ठीक है भाई, पहली नहीं दूसरी संख्या ना, पहले तो मेरा दिया हुआ ही था, दूसरी संख्या निकालना था, तो दूसरी संख्या कितना हो गया 4 हो गया। कुछ नहीं करना है, जो कंडीशन दिया गया है वहाँ से निकालना है हमको एचसीएफ एलसीएम, और फार्मूला क्या बनता है एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। चलिए आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। एक दुकानदार हर महीने हर बार 10% की छूट देता है। एक दुकानदार हर 4 महीने में एक बार 10% की छूट देता है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति इस योजना के तहत एक वस्तु को दिसंबर में 25,515 रुपये में खरीदता है तो जनवरी में उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा, मतलब दिसंबर में खरीदता है, हर एक 4 महीना पर छूट दे रहा है। ठीक है, 10% का। तो जनवरी में मान लेते हैं कि प्रारंभिक मूल्य अगर 100 रुपया है। ठीक है, जनवरी में अगर प्रारंभिक मूल्य मानते हैं 100 रुपया है तो हर एक 4 महीना पर डिस्काउंट दे रहा है। तो इसके बाद कब डिस्काउंट देगा, जनवरी के बाद देगा अप्रैल में, उसके बाद फिर कब देगा, 4 महीना जोड़ दीजिए और क्या, चौथा में देगा, फिर 8वां महीना में देगा, फिर दिसंबर में देगा। मतलब जनवरी के बाद देगा अप्रैल में 10%।
तो ये हमको याद नहीं रखना है कि कितना कौन महीना में देना है, महीना में हमको याद नहीं करना है। हमको ध्यान में रखना है कि अगर जनवरी में हम लोग कोई सामान खरीद रहे हैं तो हर एक 4 महीने पर छूट दे रहा था 10% का, मतलब साल भर में कितना को छूट देगा, 3 को छूट देगा। तो पहला सामान अगर मानते प्रारंभिक मूल्य X रुपया है तो पहला 4 महीना पर कितना छूट देगा, 10% छूट दे रहा था, कितना बेचेगा, 90/100 में बेचेगा। फिर क्या हो जाएगा, ये भी 90/100 में हो जाएगा, ये भी 90/100 में, ठीक है। 3 छूट दे दिया। और कितना में बेच रहा है ये कितना में खरीद रहा है आदमी, 25,515 रुपया। बस क्वेश्चन में इतना ही समझना था, बस RRBJU का आया हुआ सवाल है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए इसको और क्या फटाफट। अच्छा 1 0 से 1 0 कट कैंसिल आउट हो गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। अच्छा 9 से कटेगा क्या, देखिए तो 5 1 6 5 11 11 5 16 2 18, 9 से कट जाएगा, ठीक है। तो 9 9 81 729, 729 डायरेक्ट काट देगा इसको, 729 अगर काटेंगे। अच्छा ऑप्शन क्या दिया, ऑप्शन देख लेते हैं थोड़ा सा इसको। ऑप्शन है आपका 45,000, 35,000, 40,000, 36,000। तो सबसे पहले क्या है कि 729 है यहाँ पे ना, मतलब कि 5 बार में पूरा कट जाएगा। इसका मतलब कि ऑप्शन मेरा 2 को तो पहले छट गया, या तो 45 होगा या 35 होगा, ठीक। देखिए हम ट्रिक लगा रहे हैं, पूरा सॉल्व नहीं कर रहे हैं। अगर 929 यहाँ पे है, ठीक है, हमको भागा देना है कितना में, 25,515 में। तो अगर यहाँ पे कितना बार में जाएगा जी, 4 बार में करेंगे तो 9 को 36 हो जाएगा। इसका मतलब कि 3 बार में लगेगा, तो 3 बार में एक ही ऑप्शन दिया गया मेरा, तो कितना हो गया, डायरेक्ट लिखना, कोई सॉल्व नहीं करना है। समझ में आया बात, 35,000 इसका प्रारंभिक मूल्य होगा। क्लियर भाई, ऑप्शन की हेल्प से कैसे इसको सॉल्व करना है, क्योंकि इतना आप जोड़ घटाव करेंगे मेरा समय ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए हमेशा ऑप्शन का हेल्प लीजिए, ठीक है। चलिए क्लियर है सबको, मस्त मजा आ गया इस क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट सवाल है 4800 रुपया की राशि को 4800 रुपया की राशि को A, B और C में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A के हिस्से तथा B और C के संयुक्त हिस्से का अनुपात 3:5 है, ठीक है। कल इस तरह का क्वेश्चन हम लोग CPO में कर चुके हैं, ठीक है। सेम पैटर्न है, थोड़ा सा डाटा खाली चेंज है। तथा C का A से B को मिलाकर होने वाली राशि के 5 बटे भाग के बराबर है। तो A के हिस्से और B के हिस्से का अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत रिपीटेड सवाल है। चलिए इसको ध्यान से एकदम देखिए कैसे बनेगा। कल हम लोग CPO में क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। टोटल पैसा कितना है भाई मेरा, टोटल पैसा मेरा है 4800 रुपया, ठीक है। अब बता रहा है क्या है कि A का हिस्सा तथा B का हिस्सा। अच्छा A का B और C के हिस्से का अनुपात कितना है, ये है आपका 3:5, ठीक। जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसको लिखते हैं इसको। और C का A + B से कितना है, C का A + B से जो है वो है आपका जो रेशियो है वो है आपका C की प्राप्त राशि A और B को मिलाकर प्राप्त होने राशि का 5/7 के बराबर है। अच्छा इसका मतलब कि क्या हो जाएगा, 5/7 हो जाएगा, ठीक है। तो पूछ रहा क्या रहा है हमको, A और -B। अच्छा ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को समझा देते हैं। टोटल जो पैसा मेरे पास कितना है, 4800 रुपया की राशि है, जिसको A B C में इस प्रकार बांटा गया है कि A का B + C से रेशियो कितना है, 3:5। C से A + B का रेशियो कितना है, 5:7। तो पूछ रहा है कि A और B के हिस्से का अंतर बताइए, ठीक है। इतना ही क्वेश्चन है। चलिए इसको कैसे करते हैं सॉल्व, एकदम मस्त तरीका बताएंगे इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पे A + B + C कितना आ जाएगा, 3 5, इसका आ रहा है यहाँ पे 8 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है जी, 12 आ रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को हमको इक्वल करना पड़ेगा। तो 8 है यहाँ पे 12 है, तो 8 और 12 का एलसीएम कितना, 24। तो इसका मतलब कि इसको हमको 3 से गुना करना पड़ेगा, इसमें कितना से करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 से गुना करने का मतलब है कि यहाँ देखिए, तो A का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा जी, 3 में यहाँ से करेंगे, ठीक है, यहाँ से कीजिए, 3 से ऊपर नीचे करेंगे। अच्छा ऊपर नीचे नहीं करना है, इसमें 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 से गुना, तो यहाँ से ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे कितना करना है, 2 से करना है, ठीक है। तो यहाँ जो A का वैल्यू कितना आ जाएगा, A का वैल्यू जो आ जाएगा यहाँ से 3 × 3 = 9, C का वैल्यू क्या आ जाएगा जी 10, और टोटल वैल्यू मेरा कितना है, टोटल वैल्यू यहाँ पे कितना है मेरा, टोटल मिला करके यहाँ पे 24 आया ना एलसीएम, तो 24 ही रहेगा मेरा, ठीक है। तो 24 रहेगा, तो टोटल का A + B + C अगर 24 है,
तो यहाँ से बी का कितना निकल जाएगा जी, 24 में से दोनों का माइनस कर देंगे जोड़ के, तो 10 9 19, 24 में से 19 जाएगा कितना बचेगा 5। तो ए बी सी का रेशियो हमको आ गया। ठीक है, अब क्या करना हमको कि ए माइनस बी का निकालना वैल्यू। ठीक है, तो सिंपल सा ए का वैल्यू कितना है 9 है, और बी का वैल्यू कितना है 5 है, और टोटल वैल्यू कितना है 24। तो 24 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना है 4800। तो 4800 किसका वैल्यू है 24 का, इसलिए ए माइनस बी मतलब 9 में से 5 गया 4 का वैल्यू बताइए। ठीक है, 24 दूनी 48, एकदम शॉर्टकट बता रहे हैं, इससे हल्का नहीं हो सकता है, शॉर्टकट बता रहा है, इससे हल्का अप्रोच नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर सॉल्यूशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए हम लोग हर एक टाइप का क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा वीडियो हो सकता है कि लंबा हो जाए। ठीक है, तो मॉक टेस्ट में हम लोग हर एक टॉपिक कवर करेंगे तो टाइम तो लगेगा ही। ठीक है भाई, इसलिए वीडियो लंबा देखकर घबराना नहीं है, इसको एकदम शुरू से अंत तक क्लास की तरह लेना है। ठीक, आप लोग से पर्सनल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अगर क्लास की तरह लीजिएगा तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है भाई, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन टाइम नंबर का ज़बरदस्त सवाल है। तो ए और बी ने एक काम को क्रमशः 56 और 70 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन कुछ दिन बाद ए काम छोड़ दिया और बी ने बचा हुआ कार्य 34 दिन में पूरा किया। तो ए कितने दिन बाद काम छोड़कर गया। ठीक है, अच्छा ए और बी कितना कितना में कर रहा है, ए और बी क्या है, ये कर रहा है 56 दिन और इसका कितना 70 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे पहले इसका एलसीएम। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7 से, ये हो जाएगा 7 8 56 इतना आ जाएगा। ठीक है, 560 हो जाएगा ना इसका एलसीएम। तो यहाँ एफिशिएंसी कितना निकलेगा, इसका आ जाएगा 10 एफिशिएंसी, इसका कितना आ जाएगा जी, ये आ जाएगा इसका 8 एफिशिएंसी आ गया। ठीक है, निकल गया एफिशिएंसी। अब क्या कर रहा है सवाल कि दोनों ने एक साथ काम किया है, लेकिन कुछ दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। ठीक है, अब बी ने बचा हुआ काम 14 दिन में पूरा किया। अच्छा, टोटल मिला करके जो ए है, अच्छा ए का क्षमता कितना है, 10 काम कर लेता है, कितना करता है 8 काम करता है। ठीक, सब काम शुरू किया लेकिन कुछ दिन के बाद ए छोड़ दिया। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं एक लाइन से। ठीक है, दोनों ने ए प्लस बी मिलके मान लेते हैं कि x दिन काम किया होगा, उसके बाद x ए छोड़ दिया होगा, तो बचा हुआ काम कौन करेगा, बी करेगा। अब बचा हुआ जो शेष काम है कितना दिन में किया है, ये 34 दिन में पूरा किया है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन अप्रोच बता रहे हैं इसका। ठीक है, इससे बनाया क्वेश्चन बहुत फास्ट। अब यहाँ देखिए, ए मान लेते हैं कि x दिन किया है, तो ए का क्षमता कितना है जी 10 है, तो एक दिन में कितना काम कर लेगा, ये कर लेगा 10x काम। ठीक है, और बी का यहाँ पे हो जाएगा, x दिन यहाँ पे किया, 34 दिन भी किया, तो बी का क्षमता कितना है 8 है, तो 8 गुने x प्लस 34 करेगा, और दोनों मिला के टोटल काम कितना है, ये हो जाएगा आपका 8 7 56 560। ठीक है, ये समझ में आ गया लाइन। इस लाइन से क्या होता है ना, क्वेश्चन बहुत इजी बनता है, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता है कि कौन छोड़ा कौन पकड़ा, हम लोग इस ग्राफ से निकाल लेते हैं। ठीक है, जो जितना काम करेगा उसके हिसाब से हम लोग निकाल लेंगे टोटल काम। अब क्या करना है, इसको सॉल्व कीजिए। अच्छा, ये कितना हो जाएगा भाई 10x, अच्छा 10 और 8 18 लिखे डायरेक्ट, इसको 18x हो जाएगा। ये कितना हो गया 8 चौके 32 के 2 और 8 तेज 24 और 2 26 बराबर 560। तो यहाँ से 18x इक्वल टू कितना हो जाएगा, उसको उधर लेके चल जाते हैं। 10 में से 2 गया 8 और 15 में 6 गया 9 और 4 में से 2 गया 2। सही है, ये गड़बड़ है कुछ। 10 में 2 जाएगा 8, 15 में 6 गया 9, 8 चौका 32 में 3 38, 8 चौका 32 की 2 हाथ में 3 38 24 और 3 27 ना होगा यहाँ पे। 8 चौका 32 की 2 हाथ में 3 38 24 3 27 272 होगा ना, तो इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 में से 2 जाएगा 8, 15 में 7 गया 8 और 4 में से 2 गया 2। सही है, 15 में 7 गया 8, 4 में 2 गया। सही है, इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 288/18। तो कितना बार में 18 का 18 और 18 6 का टोटल से होता है, मतलब कि जो ए जो है वो 16 दिन के बाद काम छोड़ा होगा। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो गया मेरा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। ठीक है भाई, टाइम नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है इससे। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते कुछ एडवांस क्वेश्चन में हम लोग कर लेते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंसुरेशन का सवाल है, ठीक है, छिन्नक वाला, बाल्टी का। एक शंकु के ठोस छिन्नक की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। यदि इसके निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर है तो इसकी तिर्यक की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये है बाल्टी वाला क्वेश्चन है, ठीक है। छिन्नक इसको बोलते हैं, इस तरह का रहता है बाल्टी, देखे ना जी, बाल्टी एक ऐसे रहता है, एक ऐसे रहता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन में डिटेल में, ठीक है। हम लोग का जो मेंसुरेशन टॉपिक चल रहा है तो उसमें हम लोग का आयत तक का कंप्लीट हो गया था। वर्ग, आयत, चतुर्भुज, समचतुर्भुज, त्रिभुज सब कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो टाइप 5 तक हम लोग कंप्लीट हो गया है। तो उसके बाद टाइप 6 में है घन, घनाभ, हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई। तो अभी हम लोग कर रहे थे मिक्स क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बोलते हैं स्मॉल आर, ठीक है। इसको बोलते क्या बोलते हैं, कैपिटल आर। तो इसमें क्या क्या दिया गया है, तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, स्लैंट हाइट, ये वाला होता है एल, इसको बोलते हैं एच बोलते हैं। तो इसमें दिया गया है आपका जो क्या क्या दिया हुआ है, स्मॉल आर दिया हुआ कितना जी, स्मॉल आर जो दिया हुआ है ये कितना 3 सेंटीमीटर है। कैपिटल आर कितना है, यह 9 सेंटीमीटर। और हाइट कितना दिया गया है, हाइट जो है दिया गया है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका छिन्नक का जो छिन्नक का जो तिरछी ऊंचाई होता है उसका फार्मूला होता है, ठीक है। फार्मूला याद करना है, क्वेश्चन बन जाएगा तुरंत, कुछ नहीं है। देखिए एल बराबर होता है फार्मूला, ये होता है आपका एच स्क्वायर, ठीक है, प्लस कैपिटल आर माइनस आर स्मॉल आर का होल स्क्वायर। बस इतना ही जानना है, फिर क्वेश्चन हो जाएगा। एच कितना है जी, 8 स्क्वायर 8 64, और 9 में से 3 जाएगा 6, 6 का स्क्वायर 36। तो आ गया कितना, 100 का अंडर रूट कितना होता है, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन कुछ है, फार्मूला बेस्ट क्वेश्चन है, और क्या आपका एनटीपीसी का सवाल है, ठीक है भाई। चलिए क्लियर हो गया सबको। चलिए ये आपका अलजेब्रा का सवाल है, ठीक है। बोला कि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण 5 + √2x स्क्वायर प्लस माइनस इतना है, ठीक है। जो भी इक्वेशन दिया है उसको देखते हैं क्या है। अच्छा, इक्वेशन है अपना क्या, 5 + √2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 + √5 × x प्लस 8 + 2√5, 8 + 2√5 बराबर 0 है, ओके। अल्फा बीटा इसका मूल्य है, तो निकालना क्या है, इसका निकालना है 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अलजेब्रा का सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है आपका, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर में आया क्वेश्चन है। अच्छा, 5 + √2 × x स्क्वायर माइनस x प्लस इतना बराबर 0 है। अब अल्फा बीटा इसका क्या है जी, अल्फा बीटा इसका मूल्य है, ठीक है। अल्फा बीटा इसका मूल्य है, तो इसका मान निकालना है, यही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मूल्यों का योग, मूल्यों का गुणनफल निकालेंगे। हम लोग अलजेब्रा में सभी डिस्कस कर चुके हैं टाइप वाइज। तो जो भी भाई को इसमें दिक्कत हो रहा है द्विघात समीकरण में, तो वो जाके चैनल पर जाके जाइए और प्लेलिस्ट में सब वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है। अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन, सभी 80% सिलेबस हम लोग कवर कर चुके हैं। चलिए यहाँ अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, ये जो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, मूलों का क्या होता है -b/a। तो -b का वैल्यू क्या है, ये इसका होता है, ये होता है, ये वाला ये होता है, b होता है, ये क्या होता है, c होता है, ठीक है। क्योंकि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी। तो ये हो जाएगा कितना, 4 + √5 बटा 5 + √2। क्लियर है सबको। अच्छा, मूल्य का गुणनफल क्या होता है, c/a, c का वैल्यू क्या है, ये है आपका 8 + 2√5, और a का वैल्यू क्या है 5 + √2, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, 2 अल्फा बीटा बटा अल्फा प्लस बीटा। इसको अभी सॉल्व मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि उसको रचनाइज करेंगे थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। इसको देखते हैं क्या दिया गया है, लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का, अच्छा 2 अल्फा बीटा है ना, तो अल्फा बीटा का वैल्यू कितना आया है, 8 + 2√5, 8 + 2√5, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। प्लस कितना, 5/2√5, सॉरी 5 + √2 है ना, 5 + √2 है, ये निकल गया ऊपर का वैल्यू। और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आया है, ये आया आपका 4 + √5, ये क्या है 5 + √2। देखिए क्या डाटा दिया गया, मस्त डाटा है, कट गया। अब यहाँ क्या करेंगे, इसको यहाँ से देखें तो 2 कॉमन ले लें क्या, अगर 2 कॉमन लेते हैं तो मेरा यहाँ पे कितना बन जाएगा जी। चलिए एक स्टेप कर देते हैं, अगर 2 कॉमन लेंगे
तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा 4 + √5 हो गया ही। और ये देखिए 4 + √5। बेहतरीन डाटा है, दोनों कट गया, 2 दूनी 4। इसमें हमको कोई परिमीकरण नहीं करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा, बस सिंपल सा मूलों का योग और मूलों का गुणनफल निकालना था और यहाँ से क्वेश्चन को उड़ाना था। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट्स इसको यहाँ पर रेशनलाइज करने की कोशिश करेगा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई कैसे बनाना है अप्रोच? कुछ नहीं करना है, इसको सिंपल सा जो भी वैल्यू यहाँ पर डालिए, इसको काट छाट के इसको आंसर निकालिए। ठीक है, क्लियर सबको समझ में आ गया मस्त तरीके से? तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है कि यदि tan α = 3 - 2√2, tan α = 3 - 2√2, तो निकालना क्या है, किसका वैल्यू जी? tan α - cot α का वैल्यू बताइए। पूछ रहा है tan α - cot α का मान निकालना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि tan α = 3 - 2√2, तो tan α - cot α का वैल्यू निकालना है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है इसके, बहुत ही क्या है, ज़बरदस्त सवाल है। ठीक है, तो देखिए हम लोग ट्रिक से कैसे बनाएंगे। इसमें सिंपल सा हमको tan α इतना है तो cot α कैसे निकलेगा। देखिए हम इसमें ट्रिक बता चुके हैं कि अगर इसका स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर - 2√2 का स्क्वायर अगर 1 आ जाता है, ठीक है, तो इसका डायरेक्ट कंजुगेट हो जाता है cot α, मतलब 3 + 2√2 आ जाएगा। तो चेक करके देखिए, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 2 दूनी 4 दूनी 8, 9 में से 8 कितना बचेगा, 1 बचेगा। मतलब कि इसका आ गया ना स्क्वायर का, मतलब इसका अगर करेंगे इसका स्क्वायर में को साला क्या है भाई, अगर tan α का वैल्यू दिया 3 - 2√2, अब पूछ रहा है कि cot α निकालना है। ठीक है, तो इसमें एक ट्रिक होता है कि अगर 3 का स्क्वायर मतलब जो भी नंबर दिया है 3 का स्क्वायर - 2√2 का स्क्वायर, अगर दोनों का डिफरेंस अगर 1 आ जाएगा, ठीक है, तो जो cot α हो जाएगा इसका कंजुगेट हो जाएगा। मतलब ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। बस इतना जानना था, फिर क्वेश्चन तुरंत उड़ जाएगा। कुछ नहीं है, देखिए कैसे 3 - 2√2 है tan α का वैल्यू। अच्छा, cot α क्या है जी, माइनस क्या हो जाएगा 3 + 2√2। अब यहाँ से निकालिए इसको सिम्प्लीफाई करके। जिसको ये पता नहीं रहेगा क्या करेगा, पहले इसको परिमीकरण करके निकालेगा। ठीक है, लेकिन हम लोग क्वेश्चन नहीं निकालना है। आई ट्रिक बहुत काम करता है हर एक बड़ा से बड़ा क्वेश्चन में। सीजीएल का क्वेश्चन जितना भी है, सीजीएल CHSL MTS कुछ भी, ठीक है। अब यहाँ देखिए तो 3 से 3 कट गया जी, ये कितना आ जाएगा -2√2 और -2√2 कितना आ गया -4√2, इधर राइट आंसर। ठीक है, एक लाइन का सवाल हो गया। अगर कॉन्सेप्ट पता है तो सी द करेक्ट ऑप्शन। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है ज्योमेट्री का कि आपको फिगर दिया गया है, ठीक है, इसमें A यहाँ पे 90 है, B यहाँ पे 65 है, 80 है, 115 है, X का मान निकालना है। ठीक है, तो कैसे होगा सॉल्व, इसको ट्राई कीजिए। पहले वीडियो को पॉज करके उसके बाद कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा इसको मिलाते हैं डॉट डॉट करके। ठीक है, यहाँ से डॉट डॉट मिलाइए, इसको मिलाएंगे तो क्या हो सकता है भाई, इसको अगर मिला सकते हैं ऐसे ऐसे करके, इसको भी ऐसे ऐसे मिलाइए। इसको मान लेते हैं कुछ P है, यहाँ पे क्या है Q है। ठीक, अच्छा अब सिंपल सा हमको निकालना है। अच्छा ये देखिए, ये वाला 65 ये भी 65 हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, मतलब शीर्षाभिमुख कोण। ये 65 है, 90 है, तो ये वाला एंगल निकल जाएगा, ये वाला कोण। तो ये कितना हो जाएगा जी, ये वाला हो जाएगा 35 डिग्री, क्योंकि 65 कितना होता है 90 90 90 180, ये निकल गया त्रिभुज में। अच्छा ये वाला 80 है, तो ये अंदर वाला कितना हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा। ठीक, हमें किसी तरह निकालना है ये वाला, मैंने यहाँ तक पहुँचना है। तो देखिए 115 यहाँ तक का है, तो अंदर में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 65 डिग्री। एकदम बेस्ट अप्रोच बता रहे हैं इसका। 115 तो ये हो जाएगा 65। ठीक, और ये वाला अगर हमको निकल जाएगा तो ये निकलेगा, तो फिर यहाँ से ये वाला निकाल लेंगे, और ये निकालेंगे तो फिर X निकल जाएगा। बस देखना कैसे सॉल्व हो रहा है। अब इसको देखिए कैसे करेंगे इसको हम लोग। ये वाला एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए तो त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज PQC। तो एक त्रिभुज में तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो ये वाला कितना है जी 100 है, अब 35 135, तो ये वाला कितना हो जाएगा 180 में से 35 घटा देंगे, मतलब 45 डिग्री आ गया, ये आ गया 45 डिग्री। अच्छा और ये 65 है 45 है, तो ये वाला कोण कितना आ जाएगा 5 5 10 की 0 हाथ में रहा है, 1 6 4 10 11 110, तो ये हो जाएगा कितना 70 डिग्री। तो ये वाला 70 है, तो ये भी 70 हो जाएगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है बराबर होता है। तो आ गया 70 डिग्री। बस यही बनाना था। ठीक है भाई, RRB NTPC का आया हुआ सवाल था। तो आज के लिए हम लोग मॉक टेस्ट में इतना ही क्वेश्चन रखते हैं। तो हो सकता है वीडियो थोड़ा सा
लंबा हो जाए, हर एक टाइप को क्वेश्चन को मैंने कवर किया है, ठीक है। तो वीडियो लंबा देख करके टेंशन नहीं लेना है, आराम से इसको क्लास की तरह लेना है, ठीक है भाई। तो हम लोग का टॉपिक वाइज भी चल रहा है, एनटीपीसी का भी। तो हम लोग का टॉपिक वाइज हम लोग कवर कर रहे हैं। तो हम लोग मेंसुरेशन में हम लोग का टाइप 5 तक हो गया है, ठीक है। हम लोग घन घना बचा हुआ है, और सीपीओ में भी हम लोग कर चुके हैं, मतलब प्रैक्टिस सेट चल रहा है, और इसमें टॉपिक वाइज हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो सॉल्यूशन कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और कोई जरूरी सजेशन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और आज का मॉक टेस्ट का स्कोर बताइएगा कितना स्कोर हो रहा है, ठीक है। अगर ये सब क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तैयारी इसका मतलब कि एकदम मस्त डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अगर किसी भी टॉपिक में अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो चैनल पे जाइए, ठीक है। उसमें प्लेलिस्ट में बना हुआ है, उसमें आप यूथ पब्लिकेशन का हम लोग टाइप वाइज कवर कर रखे हैं, हर एक टाइप का क्वेश्चन को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।